हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्रदर्स मैथ्स 78 के साथ वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट आ चुका है। जैसा कि आप सबको वेट था कि सेकंड पार्ट कब आएगा, पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका था और अभी अपन मैथ को देख के डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अब आप सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अब बारी बारी से आते हैं अब अपन पार्ट सेकंड पे। हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा था एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम ये क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगी। बायो में लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड का क्वेश्चन वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है पूर्णांक निम्नलिखित पूर्णांकों में जो कि है। अपन स्टार्ट करते हैं। देख के फ्यूज मत उड़ा देना भाई, देख के फ्यूज मत उड़ा देना, क्योंकि किसके साथ आए हैं हम? ब्रदर्स मैथ्स के साथ। इसके साथ आए हैं ब्रदर्स मैथ 78 के साथ। और मैथ को देख के अब डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत। क्वेश्चन ये है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है, वो पूर्णांक होता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है अपना? 26 और 91। इसका क्या निकालना अपन को? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ये पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है, अच्छे से समझाया है और अच्छे एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे हमने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अब अपन इनको क्या करेंगे? सीधा उड़ाएंगे। चलो उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 26। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, एक जगह भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और इधर 91, दोनों को मैं अलग अलग क्या कर रहा हूँ? गुणनखंड कर रहा हूँ। गुणनखंड का मतलब इनका क्या करना है? टुकड़े करने हैं। काट डालो, बीच में से जितना कटता है उतना काट डालो। किससे कटता है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले अपन किस पे चेक करते हैं? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10। ठीक है, 4 पे इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि 4 से जो होगा वो 2 से भी होता है, इसलिए अपन 4 को लास्ट में पहुंचते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। कहां से चेक करते हैं? लास्ट से। लास्ट वाले को पकड़ के और हिला दो अच्छे से, और वो खुद ही बोलेगा कि हाँ मैं किससे हो जाऊंगा। तो ये किससे हो जाएगा? 2 से। किससे हो जाएगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करते हैं। ये लास्ट वाला नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अपन 3 पे पहुंच गए। 3 का अलग ही रूल है। क्या रूल है 3 का? 3 का रूल ये है कि दोनों नंबरों को क्या कर दो? ऐड करो, और उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, उसका क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना है। अब इसमें किसका होगा? चलो एक बार ऐड करके देखते हैं। 9 और 1 10। नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या करें? अब अपन को इसमें टेबल बोल के देखनी पड़ेगी कि ये किसकी टेबल में आता है। अब नॉर्मली ये किसकी टेबल में आता है? 13 की में। मैंने बोला था कि 13 खुद एक ऐसा है जो किसी और को मतलब आने नहीं देता। अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। डिवाइड तो सभी को आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 किससे होता है? सिर्फ खुद से होता है। ये 1, ये 7, यहाँ पे 1। अब इसको करेंगे कैसे? बोर्ड में करेंगे कैसे? ये तो इसको हो गया उड़ाने का तरीका, इसको फोड़ने का तरीका। अब इसको लिखना कैसे है और करेंगे कैसे? गुणनखंड करने पर। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब 26 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 13। ठीक है, 91 इज इक्वल टू 13 क्रॉस 7। हमने क्या बताया था? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बराबर, और एचसीएफ क्या होता है? और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है कि तुम भी लो, किसी को नहीं छोड़ना। एलसीएम में मतलब किसी को भी नहीं छोड़ना। तो एलसीएम क्या होगा इसका? ये हो गया। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। ये दोबारा है, नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं लेना। ये क्या है, सबको एक एक बार ही देना है, लेकिन देना सभी को है, ठीक है। अब HCF क्या कहता है, HCF हमने एग्जाम्पल में के थ्रू पढ़ा था कि एक के पास कार है, एक के पास थार है, और दोनों के क्या हो, जो चीज सेम है, तो इन दोनों में चीज क्या सेम है, इन दोनों में क्या ढूंढनी है हमको, सेम चीज है, यानी कॉमन चीज ढूंढनी है। तो क्या है, 13, क्या है 13। तो HCF क्या होगा अपना 13, HCF क्या होगा 13। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 13 टू जा और 91, 91 टू जा, तो अपना LCM आएगा, HCF तो ये हो गया, LCM इज इक्वल टू, इन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 182, ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस तरीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन था, ये हो गया। इसका अपन एक एग्जांपल और करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलो इसका एक एग्जांपल और करते हैं, जो आप बोलोगे भैया जहां आए हो वहां कुछ सीख के जाओगे, और यहाँ आए हो तो इसका मतलब आप मैथ को भूलने वाले नहीं हो। मैथ को अपन क्या करेंगे, एक बॉल बनाएंगे अच्छी सी, और घुमा घुमा के मारेंगे, घुमा घुमा के, जैसे सूर्यवंशी मारता है। कौन, आगे आप बताना कमेंट में कौन से सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। ओके चलो, इसका अपन एक एग्जांपल खुद से भी ले सकते हैं, बाकी अपन बुक से मान लो लेते हैं। ये है आपका बुक का कोई क्वेश्चन है, इनका क्या निकालना अपन को, LCM और HCF। LCM क्या होता है कि सभी को लो, सभी को लो एक एक बार, सभी को लो एक एक बार। और HCF क्या होता है कि जो जो सब में है, जो सब में कॉमन है, उसको क्या लेना है, HCF लेना है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। वही क्या करता है, वही लिखना है, गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, करने पर, ये अपन को बोर्ड में लिखना है बाय द वे। छोटा सा क्वेश्चन आएगा, फटाफट कर देना इसको, आएगा जरूर। लेकिन CBSE किसमें, CBSE 10th, और किसके साथ आप आए हो, ब्रदर्स मैथ 78 के साथ, ब्रदर्स मैथ 78 के साथ। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको देख के पूरा, मैं तो पंचर, मैं तो पूरा पंचर। अब जैसे आप देखोगे कि यार बेजा घूम गया यार, इसको देख के यार ये इतना बड़ा है, वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, कैसे नहीं होगा। हम आए, किसको उठा के ले गए, जो पीछे पीछे था उसको लपेट दिया, आजा भाई। इसके मारे शॉट, और इसने कहा मेरे से बगल वाले को देख लो यार, बोल नहीं हम उसको नहीं देखेंगे, हम तेरे को देखेंगे। कौन है, जीरो। टू ने क्या कहा, अरे टू, अरे मैं जीरो को कर दूंगा यार, फोड़ दूंगा, मेरे से है इतनी कैपेबिलिटी की, मैं टू को ले रहा हूँ यार। चलो तो इसने कहा कि मैं टू से हो जाऊंगा। अब अपन को इनको क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कि अपन अब इनको माइंड में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये आपको आता है, नहीं आता तो पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 11, ये 5 और ये 5, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 जा 10 10, ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको दोबारा करते हैं। अब इसमें 2 ने कहा कि ठीक है, पीछे वाले को फिर पकड़ लिया, पीछे वाले को फिर पकड़ लिया, फिर इसको पीटा बेचारे को, 2 के पास ले गए, 2 को कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि 5 है। 2 ने हाथ खड़े कर लिए। अब 5 को देखकर 5 बैठा दूर से खुश हो रहा है, ओहो मेरा नंबर आएगा, अब तो मैं जाऊंगा और सबकी धज्जियां उड़ा के आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, 3 भी तो बैठा था बीच में, 2 3 4 तो चलो आता नहीं है, 5 ये गया, इसको कोई जवाब नहीं मिला, नहीं रेस्पॉन्स मिला, ये ना खुश होके और अपना मुंह लटका के वापस, ठीक है। अब इसने 5 देखा लास्ट में, और इसके तो लड्डू फूट गए, इसके तो लड्डू फूट गए कि मैं जाऊं उसके टुकड़े टुकड़े करके आऊंगा, आराम से मस्त सोऊंगा खा के। इतने में बीच में ये बैठा और गुस्सा हो गया, बोले हाँ तू ही है क्या एक, हाँ हम नहीं है, मेरे पे चेक कर पहले, ठीक है। 3 का क्या रूल है कि सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 5 10 और 2 12। जैसे ही 12 दिखा 3 के लड्डू फूटने लगे, आहा, मजा आ गया आज तो, कि मैं जाऊंगा, अब तुम चलो कहीं जाओ जाओ, ठीक है। यहाँ कौन आ जाएगा, 3, कौन आ जाएगा 3। अब 3 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, 3
7 जा 21 कितना बच गया, सॉरी 3 8 जा 24 और कितना बच गया 1, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15। अब 5 को जैसे 5 दिखा, किसको पकड़ते हैं पहले, टुकड़े करने से पहले अपन किसको पकड़ते हैं, लास्ट वाले को। लास्ट वाले को अपन ने पकड़ा और 5 को देख के 5 फिर से खुश। अब तो बोला मैं तेरे को नहीं आने दूंगा इस बार। बोला ऐसे कैसे नहीं आने देगा, मैं पहले चेक करूंगा फिर आऊंगा। 2 तो पहले गुल हो गया भाई, 5 आ रहा है, मैं नहीं जाने वाला, मेरे को तो यार 2 देंगे, वो मेरे से बहुत बड़े हैं। चलो ठीक है, तो कौन आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, चलो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 3 जो आ रहा है वो क्या कह रहा है कि मेरे रूल फॉलो करवाओ पहले। 8 और 5 कितना हुए 13। अब 3 को पकड़ लिया, 2 ने इधर से पकड़ लिया, ये 3 था, एक ने इधर से पकड़ा इसको, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, और बेचारा रोने लग गया। क्या करने लग गया, रोने लग गया। क्या करने लग गया, रोने लग गया कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, इन्होंने मेरे को पकड़ लिया और अब छोड़ नहीं रहे। चलो अब कौन आएगा, 5, कौन आएगा 5, 5 क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट में कौन है, 5 है, तो 5 है, तो क्या 5 भी यही कहता है कि लास्ट में अगर 5 आएगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 आएगा। 5 बन जा 5, कितना बच गया 3 35 हो गया, 35, 5 7 जा 35, ठीक है 35 मतलब 35 बच गए यार, 5 7 35, ठीक है हो गया। अब इसको कौन बोलेगा, 2 बोल रहा है, अपना बस की कौन, आपा नहीं जा, पेट नहीं गया, वो 3 की रेल बना दी बेचारे की, कितने की, 3 की बेचारे की रेल बना दी है, अपन को जाने देंगे 5। मैं नहीं जा रहा भाई, पीछे कुछ नहीं है मेरे, हाँ मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है इधर, मेरे को ले रहेंगे 2 देंगे, 6 नहीं जा सकता, 7 ट्राई करके देख लो टेबल बोल के, नहीं आ रहा, 8 9 10 ऐसे ही अपन टेबल बोल के देख लेंगे। और एक 2 4 नंबर ऐसे हैं जिनको अपन नोट कर लेंगे, जो सिर्फ खुद के अलावा किसी को नहीं आने देते, 13 19 17 23 29 31, ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो खुद के अलावा किसी को भी नहीं आने देते, ठीक है। और भी है आगे, बाकी ये ज्यादा है, ठीक है, ये अटकाते भी ज्यादा हैं और आते भी ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन आएगा 17 और ये आ गया 1, ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको 2 को देख के 2 के लड्डू फूट गए, लड्डू गायब, अरे लड्डू ही लड्डू हो रहे हैं यार, इतने कितने लड्डू खाओगे, दोनों बोर हो गया, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ यार, बहुत देर हो गई तुमको, इसको तो मैं ही पलट दूंगा। पलटना क्या है, टुकड़े करने हैं इसके, धज्जियां उड़ानी है इसकी, फोड़ना है इसको, तो कौन आएगा 2 आ गया, 2 8 जा, सॉरी 2 4 जा 8, कितना बच गया 1, 2 6 जा 12, ठीक है फिर से 2 खुश, बोल नहीं इस बार भी मैं ही, किसको पकड़ा 6 को पकड़ा और हिलाया, तो इसने किसका नाम लिया 2 का, तो कौन आएगा 2, कौन आएगा 2, 2 2 जा 2 3 जा। अब ये वाला नंबर किसी से होता है क्या, नहीं होता, कहाँ है ये रहा, भैया आपने बता दिया है हमको कि ये नंबर खुद के अलावा किसी को नहीं आने देते, इनका खुद का रूल है कि जहां हम बैठे हैं ना वहां कोई दूसरा नहीं आ सकता, जहां हम बैठे हैं वहां हम किसी को नहीं आने देंगे, आ गया तो उसको पकड़ पकड़ के उसकी रेल बना देंगे, एक इधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा और उसके चिथड़े उड़ा देंगे, बीच में से फाड़ देंगे बेचारे को, ये आधा आधा कर देंगे इसको, एक पांव इधर, एक हाथ इधर, आधा मुंह इधर और आधा मुंह इधर, उसकी तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी बेचारे की, जो भी आएगा, एक हाथ इधर, बीच में से ही फाड़ देंगे अगर कोई आ गया तो हमारी तरफ, बोले यार हम नहीं लेंगे रिस्क, तुम बोलोगे हम उसी को भेज देंगे, तो ये किसी ने बोला इसका, इसने बोला। अब अपन को क्या निकाल रहे हैं, अपन क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ क्या कहता है कि अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, अपन को करना है कि एलसीएम एचसीएफ के लिए अपन इनको लिखेंगे, इनको क्या करेंगे अब नीचे लिखेंगे, किसके नीचे, इनके नीचे, चलो ये हो गया ना, ठीक है ये लिख लेना है ना, चलो अपन इधर लिख देंगे एच सी एफ और एल सी एम, उससे पहले क्या करेंगे अपन लिखेंगे फिर 510 इज इक्वल टू और 92 इज इक्वल टू, तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 70, ठीक है उधर क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23, तो अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम कहता है कि लो भाई सभी लो, लो भाई सभी लो, एक एक बार लो, पर एक एक बार, ठीक है, लो भाई सभी लो पर एक एक बार। तो 2 हो गया, ये 2, ठीक है जी। 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया, ठीक है साहब। ये हो गया अपना एलसीएम। अब दूसरा क्या है कि इन एचसीएफ, एचसीएफ क्या कहता है कि जो चीजें क्या हो, कॉमन हो, उन्हीं को अपन क्या लेंगे, इनमें फैक्टर लेंगे। तो मतलब इनका एलसीएम एक ही है, दूसरा कुछ दिख रहा है नहीं है ना, तो एलसीएफ क्या होगा अपना 2, और एलसीएम क्या होगा इन सब का मल्टीप्लाई का आंसर, इन सब के मल्टीप्लाई का आंसर। चलो, तो इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन आएगा अपना लगभग 234602, सॉरी 23460, इन सब का मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये इन सबको क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एचसीएफ और एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके बताना कि भाई हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, अगर नहीं आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, इसका एक तरीका और है, इसको अपन ग्रुप में और कर सकते हैं, अपन ग्रुप में और कर सकते हैं। बोलो तो सिखा दें एक बार, बोलो तो एक ऐसा ही क्वेश्चन सिखा दें। चलो सिखाते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन, छोटा सा ग्रुप में करना। मान लो अपना नंबर है इस बार 96 और 100, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। चलो निकालते हैं। 96, भैया आप तो बोल रहे थे इसका अलग रूल सिखाएंगे, अरे यार अलग ही है, थोड़ा वेट तो कर, दोनों को एक साथ क्या कर लो, दोनों को एक साथ लिख लो। अब अपन को अगर एक साथ लिख रहे हैं इनको, तो अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों में क्या करना है, अब ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। चलो तो दोनों में क्या क्या है, पीछे वाले को पकड़ लो 6, 2 से हो जाएगा 0, 2 से हो जाएगा, दोनों को 2 आएगा और इनकी धज्जिया उठा के चला जाएगा, तो इधर कौन हो गया 2, 2 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से, 2 4 जा 8 और 6 80, ठीक है, इधर आएगा 50, ओके ओके। अब दोबारा से करेंगे इसको किससे, 2 से, दोबारा से किससे करेंगे 2 से, सेम वही है, लेकिन इसमें कर क्या रहे हैं कि ऐसा नंबर ले रहे हैं जो दोनों में हो जाए, जो दोनों में हो जाए। तो इसमें 2 से फिर से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और ये 25। अब अटक गई गाड़ी, अब अटक गई भैया, अटक गई तो छोड़ दो, अटक गई तो हम किस लिए हैं, ब्रदर्स मैथ्स 78 किस लिए, किस लिए कि गाड़ी अटके नहीं, जाने दो, सुट के रोड बनाएंगे सपाट और खिंच के जाएगी आपकी गाड़ी। ये आपकी कोई गाड़ी है, सॉरी, अरे तुम तो बैल पे बैठो, अलग ही टाइप की गाड़ी है तुम्हारी, इसमें बैठो। ओ एलियन आ गए, एलियन आ गए, ये तुम्हारी गाड़ी के लिए एक खड्डा बना रखा है मैथ में, ये है मैथ, और ये है अपना ब्रदर्स। अब इसको क्या करेगा, ये प्लान कर देगा और अपनी गाड़ी 100 की तरफ बढ़ जाएगी, इसकी तरफ 100 की तरफ। तो अपन को कहाँ भगा के ले जानी है अपनी गाड़ी को, 100 की तरफ लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है 100, आजकल सबको 100 चाहिए भाई, मेरे को तो 100 चाहिए, मेरे को मतलब नहीं है, क्या नहीं है, मेरे को तो 100 चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। चलो अब करते हैं, लास्ट का पकड़ा ये 2 से हो जाएगा, इसका लास्ट का पकड़ा ये 5 को देखते ही खुश, पहले 3 से चेक किया, 5 और 2 7 नहीं हो रहा, तो ये अब क्या करते हैं अपन इनको अलग अलग करते हैं, जो नहीं हो रहा उसको सेम उतार लेते हैं, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं, इसको कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब इसको करते जाएंगे, इसको छोड़ते जाएंगे, लास्ट में उसको कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, जब तक करते हैं जब तक कि इनका एक ना आ जाए, एक ना आ जाए, और एक को तोड़ने की कोशिश करोगे ना, एक क्या है सबसे छोटा है भाई, नंबर में सबसे छोटा है एक, यहाँ फिर 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है 100 तक मान लो, कहाँ से स्टार्ट बोलोगे, भैया 0 है सबसे छोटा, स्टार्ट क्या जी काउंटिंग बोलते हो तो 0 1 2 3 4 ये बोलते हो क्या, नहीं क्या बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अकॉर्डिंग कौन हो गया। अब घर में छोटे भाई को छेड़ के देखो, फिर वो बताएगा क्या होता है, छेड़ा है कभी, मम्मी से ऐसी मार पड़ेगी, छेड़ मत लेना,
धुलाई करवा देगा इसको, मतलब इसको नहीं छेड़ना है। इसको अगर चाटा भी मार दिया या इसको पीटने पे चले गए ना तो रेल बनवा देगा भाई। तो मतलब लास्ट में 1 1 आने पर गुणनखंड में, जैसे अपन ये गुणनखंड कर रहे हैं कोई भी, लास्ट में 1 1 आने पर इसको नहीं छेड़ेंगे। अगर इसको छेड़ दिया तो ये चाटे पड़वाएगा दमादम खींच के, रेल बनवा देगा 2 ही मिनट में तुम्हारे। ये धरे रखे के धरे धरे रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसने क्या कर दिया और कब कर दिया। ठीक है, अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ का ही है। उसमें अपन एक ही एग्जांपल करवाएंगे, बाकी आप खुद करेंगे खुद से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप पर्सनली मैसेज करके आईडी पे बता सकते हैं। आईडी किस नाम से है? ब्रदर्स मैथ 78 के नाम से है। उस पर आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि ये हमको समझ में नहीं है, तो वहां से अपन को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ज्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ सेम ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया कि 3 एक साथ दे दी। कितने दे दी? 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21। अब करना क्या है? वही अपन को एलसीएम निकालना। अपन चाहे अलग निकाले या एक जगह निकाले, तो अब अपन को निकालते हैं इनका एलसीएम। तो अलग अलग निकालते हैं। चलो एक बार अलग अलग निकाल लेते हैं, अलग अलग अच्छे से समझ में आ रहा है। निम्नलिखित का गुणनखंड करने पर गुणनखंड का मतलब क्या है? टुकड़े करने पर, यानी उनको काटने पर, सबको उनकी धज्जियां उड़ाने पर। चलो सबसे पहले करते हैं किसका? 12 का। 12 का करते हैं। 2 देखते हैं, 2 खुश आ गया 2, और उन्होंने इसके साथ धुलाई की और 2 जीत गए, यानी 2 की टेबल में 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम, और फिर 3 तो 3 है यार, सोचना ही है 3 बन जाए। ओके, ये हो गया यार। ठीक है, दूसरा अपना 15, फिर इसको 15 को देखते हैं 5, फिर खुश 5 के लिए कौन बैठा है? 3 बैठा है। 3 क्या करेगा? रोड़ा मचाएगा अपना खुद का। क्या कहेगा? पहले इनको ऐड कर, उसके बाद मेरे पास आना। तो इसने क्या किया? अपन क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 3 और 1, अरे वैसे भी टेबल में आ रहा है यार, वैसे भी टेबल में आ रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 3 और 15, 1 और 5 6, कितनी बार आएगा? 5 टाइम आएगा। फिर 5 5 में आता है और ये क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 21 पे। 21 पे किस पे? 21 पे। 21 पे अपन देखेंगे कि 2 और 2 की टेबल से होता है? नहीं होता, 2 की टेबल से नहीं होता है। अब अपन क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 3 की टेबल से कर देंगे। 3 की टेबल से करेंगे। 3 7 जा और ये 1। ठीक है, ओके वेट। अब देखते हैं अपन इसका एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि सभी को लो, किसी को नहीं छोड़ना है, लेकिन किसी को 2 बार भी नहीं लेना है, किसी को 2 बार भी नहीं लेना है। तो एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले अब हम इसको लिखेंगे 12, 15 और 21। ठीक है, इसका आया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, उसका आया 3 क्रॉस 5, उसका आया 3 क्रॉस 7। ठीक है, अब अपन को एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है। एलसीएम और HCF, ये 2 चीजें अपन को लिखनी है। तो एलसीएम क्या होता है? सभी को लो। 2 को ले लिया, ठीक है, 3 को ले लिया, 2 3 को अपन ले चुके, दोबारा नहीं देंगे, भगा देंगे वापस। दोबारा आ रहा है साथ लेने? अरे आराम कर, तू तो आदत ही खराब है तेरे तो। अब किसको ले लेंगे? 7।
तो एलसीएम क्या हो गया अपना 3 क्रॉस 2 क्रॉस 7, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब इन सबको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14, 7 या 21, 21 दूनी 42 यानी 42, 21 दूनी 42 42। अब अपना होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि सभी में कॉमन, सभी में कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ है, तो क्या हो गया 3। अब देखो आप बोलोगे 2 भी यार, 2 भी तो ले सकते हैं, इसमें है 2 है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि सभी में जो चीजें हो, जो नंबर सभी में हो वो तो होता है एचसीएफ। और जो बारी बारी से लेना है सबको, सभी नंबरों में आ जाए, मान लो इसमें क्या है 2 है, आ गया, ठीक है, 2 हो चुका 2, अब इसको दोबारा नहीं देंगे, कौन है 3, आ गया, 3 को अपन दे चुके नहीं देंगे, कौन है 5, सॉरी 5 और 5 पड़ेगी। अब 3 पे 3 को दे चुके नहीं देंगे, भगा देंगे दोबारा। अब कौन है 7, 7 को दे देंगे दोबारा, 5 2 10 और 5 4 20 और 1 21, 210 हो गया, ठीक है, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सेम टू सेम। बाकी के और हैं इसके 2 पार्ट, वो अपन कर लेंगे, इसका एक पार्ट और करवा दूं मैं, छोटा सा पार्ट है, उसको और करवा देता हूँ छोटे से। बाकी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं या फिर दोबारा देख सकते हैं। 23 और 29 ये क्या है, हमने नंबर लिखे थे उनमें है तो आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, और ये भी नहीं आएगा, सीधा सा दिख रहा है। अब लिखेंगे इसमें गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है, ओके, ये हो गया 17, ये 17 1, ये हो गया 23, ये हो गया 23, ये 1, ये हो गया 19, ये हो गया 19। एचसीएफ तो क्या होगा इन सबका मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब इनको लिखेंगे कैसे, 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 23 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, 29 29 टू 29 गुणा 1। एचसीएफ सॉरी एलसीएम क्या होगा अपना, 17 को ले लिया, ठीक है, 1 को ले लिया, 23 को ले लिया, 1 ले चुके, 29 को ले लिया, ये तो हो गया अपना एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा इसमें, एचसीएफ क्या होगा, इस एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, ये ध्यान रहे। एचसीएफ अपन कभी भी 0 नहीं ले सकते, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं इसमें एक, वैसे तो एचसीएफ है नहीं इसमें, ढूंढेंगे देखो ये सेम ही नंबर आ रहा है, तो वैसे तो एचसीएफ है नहीं, लेकिन क्या ले लेंगे अपन एक, क्या ले लेंगे एक, एचसीएफ 0 नहीं हो सकता, एचसीएफ 0 नहीं हो सकता। अब अपन एक मोटा मोटा रूल है, मोटा सा बड़ा सा मोटा कि क्या यार, आज तो बोर हो गए यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, पता नहीं आज ब्रदर्स ने कैसी क्लास लगाई है, आज तो कुछ फनी सा नहीं हो रहा, कुछ फनी सा नहीं हो रहा, मजे नहीं आ रहे यार। चलो एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ, जैसे मान लो 2 नंबर है, ये कोई 2 नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर, ठीक है, अब इनका अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ अपन को निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, एक रूल होता है, लिख लेंगे अपन, संख्या पूर्ण संख्या गुणा फर्स्ट पूर्ण संख्या गुणा सेकंड पूर्ण संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, ये अपना रूल होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। अब आगे अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसको, ये अपना एक रूल है, इसको लिख लेना है या माइंड में बैठा लेना है, कैसे भी कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट 306 और 657 बराबर 9, ये दिया है, ये क्या है दिया, क्या दिया है, एचसीएफ ब्रैकेट 306 ये बराबर 9, ठीक है, यानी एचसीएफ दिया है, इसका 9 है, एलसीएम अपन को निकालना है, एलसीएम क्या करना है, एलसीएम अपन को निकालना है,
किसका एलसीएम अपन को किसका निकालना है, इसका 306-357 इज इक्वल टू, ये अपन को निकालना है, ज्ञात कर, ये अपन को निकालना है। अब करें क्या, इसके अकॉर्डिंग कर लें, इसके अकॉर्डिंग कर लें, इन दोनों को क्या कर दे, गुणा कर दे। 306 यहाँ पे लिखेंगे अपन, जैसे अपन को बोर्ड में क्या चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्रानुसार 306, ये फॉर्मूला लिख देंगे, 306 गुणा 657 बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, मैं अब ऊपर से एक बार साफ कर दे रहा हूं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इसको पूरे को करेंगे अपन, इसको ऊपर से कर दे रहा हूं मैं, यहां से इसको क्रॉप करके यहां तक दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 306 गुणा 657 इज इक्वल टू HCF गुणा LCM, ये अपना बन गया। ठीक है, ये अपना बन गया। अब LCF क्या है, नो, HCF क्या है, नो, HCF क्या है, नो, 306,657 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई LCM, इतना आ गया, ज्यादा कुछ नहीं है। अपन ने HCF की क्या रखी है, सिर्फ जो दे रखा है वो रखा है, HCF इज इक्वल टू क्या दे रखा है, नो, हमने HCF इज इक्वल टू 9 रख दिया बस, और कुछ नहीं। ये अपन जानते हैं कि अपन को किसको निकालना है, LCM को, बाकी को क्या करो, उधर भगाओ, बाकी को उधर भगाओ। तो ये क्या है, यहाँ पे गुणा में, वहां किधर जाएगा, भाग। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी ही चाहिए, आनी चाहिए। अगर कोई चीज, ये क्या है, एक तरीके से दलदल है, मैं बता देता हूँ, ये एक तरीके से दलदल है। अगर इस दलदल से कोई चीज मान लो प्लस में है और उधर जा रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। माइनस से उधर जा रही है तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। गुणा से उधर जा रही है तो किस में हो जाएगी, भाग में, और भाग से उधर जा रही है तो किस में हो जाएगी, गुणा में, यानी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही अपन अब इसको करेंगे, तो ये क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है, गुणा में, और उधर जाके क्या इसमें चली जाएगी, भाग में। और भाग अपन कैसे देते हैं, स्मार्ट तरीके, अपन 10वीं क्लास में हो गए या, अब अपन वैसे भाग नहीं देंगे, अब अपन क्या करेंगे, इसको इनके नीचे लिख देंगे, इनके नीचे लिख देंगे, और अपना इधर क्या बच जाएगा, एलसीएम, जो कि अपन को निकालना है। मोटा मोटा समझ में आया, मोटा मोटा समझ में आया। अब इसमें इसका भाग दे दो, किसी एक में अपन इसका भाग दे सकते हैं। तो अब अगर अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा लगभग, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, नहीं करना, क्यों करें, क्यों करें, नहीं करेंगे। अब अपन इसमें इसका भाग दे लें, ऐसे नहीं हो रहा तो अपन क्या कर लेंगे, इसको साइड में कर लेंगे। 306 में भाग देना है 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौक 36, 0, कितना हो गया, 34। यहाँ कितना आ जाएगा, 34। अब बोलोगे यार ये तो बच गया, ये भाग किसके में है, पूरे के में, यानी दोनों को गुणा करके जो आंसर आएगा उसके भाग में है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 34 गुना 657 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो अपना एलसीएम होगा, वो अपना एलसीएम होगा, वो अपना क्या होगा, एलसीएम। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक दैट इज क्लियर कि किस तरीके से अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं पूर्णांकों में क्रिया विधि से। और एक क्वेश्चन था जिसमें अपन ने सिद्ध किया है कि एचसीएम एलसीएफ होता क्या है। चलो शुरू करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के अपन फेस नहीं उड़ाने वाले, दूसरा अपन अपना काम करेंगे, तीसरा उसको देख के ये नहीं सोचना यार ये फिर यार क्या यार पहला चैप्टर है और इसमें इतने अलजड़े। पहली चीज क्या समझ में आई, वास्तविक संख्या क्या होती है। दूसरी चीज अपन ने क्या समझी, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ये नंबर का आएगा 2 का, कितने का, 2 या 3 नंबर का आएगा। और छोटा क्वेश्चन आएगा, फटाफट से तीर निकालना है, फोड़ देना है। किसको पकड़ना है, लास्ट वाले लेटर को हिला देना है, पूछ लेना है किसके पास जाएगा, ठीक है, पूछ लेना है उससे, है ना। हो गया। चलो अब अपन नेक्स्ट करेंगे। उससे पहले अपने दोस्तों को जो सीबीएसई 10th क्लास पढ़ रहे हैं एक बार उनको शेयर कर दो, जो एचसीएफ एलसीएम नहीं जानते और कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनके फ्यूज उड़ जाते हैं पहले चैप्टर के नाम से, उनको एक बार भेज दो, बुला लो, जितना हो सके उतना बुलाओ। और एक बार देखते हैं बुलाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप
कमेंट करके बताओ। अपनी आईडी है इंस्टाग्राम ये वाली, आप उस पर भी जाके अपन को मैसेज कर सकते हो, पर्सनली रिप्लाई मिलेगा पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ये प्राकृत संख्या है क्या और कहां से स्टार्ट होती है, किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, एक से। कहां से, एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, लास्ट। ये होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, सॉरी, प्राकृत संख्या कहां तक जाती है, लास्ट, एक से और लास्ट तक जाती है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है जो जीरो से और लास्ट तक जाती है, इसको बोलते हैं अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, ये होता है पूर्ण संख्या और ये होती है अपनी प्राकृत संख्या। तो अब एक क्वेश्चन है अपना कि n के लिए कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n पर समाप्त हो सकती है। यह बड़ा एक क्वेश्चन है, इसको अपन कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। ओके, तो तब तक आप कहाँ जाना है ब्रदर्स, मैथ 78 को छोड़ के नहीं जाना है। थैंक यू।